हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इम्यूनिटी और ये कितने टाइप्स की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं किसी भी थ्रू। हम चाहे कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो किसी भी थ्रू हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करता है। वो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी प्रोटोजोअन हो सकता है, कोई भी फॉरेन सेल जो हमारी बॉडी की नहीं है और हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो उससे हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको किल कर देता है। तो ये जो बॉडी की एबिलिटी होती है इन इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की, जिससे ये जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की, इस एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी। तो और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम, जो इन इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट फाइट करता है और हमें डिजीज कॉजिंग एजेंट से बचाता है। अगर ये सिस्टम या ये एबिलिटी नहीं हो तो हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस एबिलिटी को, जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट जो भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उससे हमें बचाती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है या न्यूट्रलाइज कर देती है, इस एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एक्चुअली एंटीबॉडीज जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स आप कह सकते हो। जब भी कोई भी फॉरेन सेल हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो उनके अगेंस्ट, उन पैथोजेंस के अगेंस्ट एक तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज करती हैं, एक तरह की प्रोटीन रिलीज करती हैं। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंटीबॉडीज, जो उस एंटीजन से जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करता है उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। इसे बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंटीजन क्या होता है। अच्छा, एक बात और बताऊंगी कि इम्यूनिटी जो होती है वो सिर्फ फॉरेन सेल्स के लिए नहीं होती। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जैसे कैंसर सेल्स हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यूनिटी काम करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो काम करता है। तो फॉरेन सेल्स के लिए, जो बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर रहे हैं, उसके लिए तो काम कर ही रही है इम्यूनिटी। साथ में जो हमारी खुद की बॉडी की सेल्स हैं उसके अगेंस्ट भी ये काम करती है, जैसे कैंसर सेल्स। तो ये बात हो गई इम्यूनिटी की एंड एंटीबॉडीज की। अब बात करते हैं एंटीजन्स क्या होते हैं। एंटीजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल्स, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, एंटीबॉडी जनरेट होते हैं या कुछ स्पेशल सेल्स बनती हैं उसके अगेंस्ट, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीजन्स। एग्जाम्पल्स जो होते हैं एंटीजन्स के हैं वो है बैक्टीरिया, वायरस, ट्यूमर सेल्स, टिश्यू फ्रॉम डोनर, एक्सेट्रा। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज एंटीबॉडीज एंड व्हाट इज एंटीजन। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, यानी इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी और इसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस भी बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी यानी वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, हमें जन्म से मिलती है। हमारी बॉडी में रेगुलर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलरली प्रोटेक्ट करते हैं। तो जन्म से जो हमें मिलते हैं उसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे बॉडी प्रोसेसेस हो या कुछ भी चीज़ हो, सिक्रीशन हो हमारी बॉडी के, कुछ भी हो, वो सभी पैथोजेंस के लिए एक सा काम कर रहे हैं। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते पैथोजेंस के बीच में, तो वो स्पेसिफिक नहीं होते किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। और इनेट इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें जन्म से मिलती है। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है कि जैसे जैसे हम पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं,
तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है यानी जो हम एक्वायर्ड कर रहे हैं उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको स्पेसिफिक डिफेंसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी हमारी बॉडी में जैसे कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बन रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, तो उसमें क्या होता है स्पेशल सेल्स बनती हैं, टी सेल्स बनती हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। तो वो जो सेल्स या एंटीबॉडीज होती हैं वो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए बनती हैं, तो इसलिए इसे स्पेसिफिक डिफेंसेस बोलते हैं क्योंकि वो पैथोजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करती हैं। यानी कि जो टी सेल्स और एंटीबॉडीज बने हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन्स के लिए वो सिर्फ उसी पैथोजन के लिए काम करते हैं, वो दूसरे पैथोजन के लिए काम नहीं करते। क्यों? सिंस ये स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। एक्वायर्ड अभी आप और डिटेल में जब आगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। अच्छा, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी में जैसे हम कोई पैथोजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं नेचुरली और हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है यानी हम इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जब हम कोई पैथोजन हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर कर रहा है और हमारी बॉडी डायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर रही है यानी हम एक्वायर कर रहे हैं उस इम्यूनिटी को, तो हम डायरेक्टली उसे कर रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एक्टिव। पैसिव जब जैसे इसका एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगी पैसिव का। जैसे कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसमें अगर किसी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू उसके इन्फेंट तक भी जाते हैं और उसे भी इम्यून कर देते हैं। तो जब वो बेबी जन्म लेता है तो वो जो एंटीबॉडीज उसमें ट्रांसफर हुए हैं मदर के थ्रू, मदर से उसे जो मिले हैं वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं कुछ महीने कुछ हफ्ते तक। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होती इम्यूनिटी, ये आगे उसे खुद ही अपनी इम्यूनिटी को एक्वायर करना पड़ता है। लेकिन सिंस ये इनडायरेक्ट है यानी उसे मदर से मिल रही है, इसलिए इसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली जैसे वैक्सीन्स हैं, अगर हमारी बॉडी में एंटीजन नेचुरली ना आके उसे इंजेक्ट कराया जा रहा है आर्टिफिशियली और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होते हैं, जैसे कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए वैक्सीन है, तो वैक्सीन में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज के माइक्रोब्स का या तो सरफेस प्रोटीन होती है या उसके टॉक्सिन्स होते हैं या फिर किल्ड माइक्रोब होता है या वीकेंड माइक्रोब होता है, उसका यूज करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो उस एंटीजन को हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है और उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या होता है हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स बनते हैं, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी दो तरह की होती है, एक्टिव यानी जब वैक्सीन हमें डायरेक्टली दी जाती है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर रही है, तो वो हो गया एक्टिव। पैसिव जब एंटीजन किसी और बॉडी में डाले जा रहे हैं, वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है और उसके ब्लड सीरम को इन्फेक्टेड पर्सन में डाला जा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जो सांप के कांटे की दवाई है वो कैसे बनती है। सांप के जहर की दवाई कि जो सांप का जहर होता है उसको स्मॉल क्वांटिटी में हॉर्स में इंजेक्ट किया जाता है, तो हॉर्स की बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या होता है एंटीबॉडीज बनते हैं। तो उस ब्लड सीरम को लेके वो सांप के कांटे की दवाई बनाई जाती है और उसको जब भी किसी पर्सन को सांप काटता है तो वो दवाई दी जाती है। तो सिंस इसमें डायरेक्टली जो एंटीबॉडीज हैं वो डायरेक्टली पर्सन में न बन के किसी और में बन रही है और फिर उसे इंजेक्ट किया जा रहा है इन्फेक्टेड पर्सन में, तो इसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब ये तो बात हो गई कि जब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि वो किस तरह से डेवलप हो रही है, नेचुरली या आर्टिफिशियली। वैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की और होती है, उसके फंक्शन के हिसाब से वो किस तरह से काम करती है। दो तरह की होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जिसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। स्पेसिफिक डिफेंसेस या एक्वायर्ड इम्यूनिटी उनके वे ऑफ फंक्शन के हिसाब से यानी वो किस तरह से काम कर रही हैं, दो तरह की होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी
और दूसरी होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ही लिम्फोसाइट्स हैं, स्पेशल लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी सेल्स जो होती हैं 70 to 80% होती हैं टोटल लिम्फोसाइट्स का, और जो बी सेल्स होती हैं ये 20 to 30% होती है टोटल लिम्फोसाइट्स का। इनके बारे में डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ पे आपको जनरल दो बेसिक डिफरेंस बताना चाहती हूँ दोनों तरह की इम्यूनिटी के बारे में। एक तो जैसे मैंने बताया कि इसके लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो अगर कोई पैथोजन चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी कोई भी पैथोजन हो, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये जो टी सेल्स होती हैं वो खुद उस पैथोजन से बाइंड होती हैं, उस एंटीजन से बाइंड होती हैं और उसके अगेंस्ट काम करती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि बी सेल्स जो होती हैं वो पैथोजन्स के अगेंस्ट काम नहीं करती, उस एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। बी सेल्स एक स्पेशल तरह की प्रोटीन्स बनाती हैं। इन स्पेशल तरह की प्रोटीन्स को बोलते हैं एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन से बाइंड होती हैं और उसे न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो यहाँ पे जो सेल है, टी सेल्स खुद काम कर रही हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और यहाँ पर जो बी सेल्स हैं वो खुद काम नहीं कर रही, वो प्रोटीन सीक्रेट कर रही हैं जिसे एंटीबॉडीज बोलते हैं, और वो एंटीबॉडीज उस एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रही हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा जो डिफरेंस वो ये है कि ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो जितने इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोन्स या कैंसर सेल्स या ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि सेलुलर लेवल पे ये काम करती है। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन या एबनॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी की या ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है, वो अगर किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसके अगेंस्ट काम करती है। ये हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड है या लिम्फ है या कोई भी बॉडी फ्लूइड है, उसमें अगर कोई पैथोजन एंटर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ये उसके अगेंस्ट काम करती है। यानी इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट एंटर द वेरियस फ्लूइड सिस्टम ऑफ द बॉडी। सिंस ये बॉडी फ्लूइड पे काम करती है, इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल यानी ह्यूमर यानी कि बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं। एक तो ये कि इसमें सेल खुद काम कर रही है, इसलिए इसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें बी सेल्स काम नहीं कर रही, इसमें एंटीबॉडीज जो कि बी सेल सीक्रेट कर रही हैं वो काम करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा, ये इंट्रासेलुलर लेवल पे काम करती है, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस अगर किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये उसके अगेंस्ट काम करती हैं। यहाँ पे ये बॉडी फ्लूइड में काम करती हैं। बॉडी फ्लूइड में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बॉडी फ्लूइड को, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो, ब्लड हो, लिम्फ हो, तो ये उसके अगेंस्ट काम करती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस थे। तो पहला तो मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में कि दो तरह की इम्यूनिटी है, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में मैंने आपको बताया था कि उनके डेवलपमेंट के हिसाब से दो तरह की होती है, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो फर्दर डिवाइडेड है एक्टिव और पैसिव में। लेकिन वे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वे ऑफ फंक्शन के हिसाब से दो तरह की होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।